Hello friends, welcome to Academic Study Center. In the previous video, we discussed about drilling machine. Now in this video, we are going to discuss about shaper, planer and slaughter machine. तो स्टार्ट करते हैं हम शेपर से। तो शेपर क्या होता है? शेपर मशीन हमारी क्या होती है? शेपर इज अ रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मशीन टूल इन विच रैम मूव्स कटिंग टूल बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन द स्ट्रेट लाइन। तो जो शेपर हमारी मशीन होती है, इसमें क्या करता है, जो हमारा टूल होता है ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो होता है स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, ठीक है, कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। द बेसिक कंपोनेंट, तो बेसिक कंपोनेंट आपको दिखाया गया है नीचे फिगर में, अभी मैं आपको उसको बताऊंगा, ठीक है। तो ए शेपर इज यूज्ड टू जनरेट फ्लैट प्लेन सर्फेसेस बाय मींस ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटेल टू सिमिलर टू ए लेथ टूल। तो जो हमारा शेपर होता है वो क्या करता है, ये प्लेन सरफेस को जनरेट करने का काम करता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं शेपर हमारा कैसा होता है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, ये आपको शेपर का एक डायग्राम दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, टेबल है, ठीक है। ये उसका कॉलम है एंड ये बेस है, ठीक है। तो ये क्या है, वाइस है और ये हमारा जॉब है जिस पे क्या करनी है, हमको एक प्लेन सरफेस क्रिएट करना है। और ये हमारा क्या है, टूल है। टूल हमारा क्या कर सकता है, सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर सकता है, ठीक है। ये रोटरी मोशन नहीं कर सकता है। तो ये हमारा क्या करेगा, सिर्फ फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। ये क्या है, इसका टूल हेड दिया हुआ है एंड ये क्या है, रैम है। तो रैम भी क्या कर सकता है, रैम इसका जब मूव करेगा तो ये क्या करेगा, ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में टूल मूव करेगा जब इसका रैम क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल हम देख लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल शेपर का क्या होता है, शेप ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज हेल्ड इन द टूल होल्डर विच इज माउंटेड ऑन द रैम। तो जो हमारा टूल होता है वो कहाँ माउंट होता है, वो माउंट होता है रैम पे, ठीक है। तो द वर्क पीस इज रिजिडली हेल्ड इन द वाइस। तो जो हमारा वर्क होता है वो कहाँ होता है, वाइस पे क्लैंप होता है डायरेक्टली टू द टेबल। The table may be supported at the outer end. The RAM reciprocate and thus the cutting tool held in the tool holder moves forward and backward over the workpiece. तो इसमें आपको कह रहा है कि जो हमारा टूल होता है वो कहाँ, रैम पे माउंट होता है। तो रैम जब हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है तो जो हमारा टूल होता है वो क्या करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन करता है। इन द स्टैंडर्ड शेपर कटिंग ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉरवर्ड स्ट्रोक। तो जो हमारा स्टैंडर्ड शेपर होते हैं उसमें जो हमारा कटिंग स्ट्रोक होता है वो कौन सा होता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक। तो यहीं से आपको क्वेश्चन उठता है कि उसमें आपको पूछता है कि जो हमारे कटिंग स्ट्रोक होता है वो कौन सा होता है शेपर में, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो आप कहेंगे फॉरवर्ड स्ट्रोक में हमारी कटिंग होती है, बैकवर्ड स्ट्रोक में कटिंग नहीं होती। द बैकवर्ड स्ट्रोक रिमेन्स आइडियल, नो कटिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक। द फीड इज गिवन to workpiece and depth of cut is adjusted by moving tool downward to the टुवर्ड्स दी वर्क पीस, ठीक है। तो हम फीड कैसे देते हैं, फीड देते हैं जी वर्क पीस एंड डेप्थ ऑफ कट एडजस्टेड बाय मूविंग दी टूल, ठीक है। तो हम टूल को क्या करते हैं, डाउनवर्ड मूव कराते हैं तो हम अपनी फीड को चेंज कर सकते हैं। द टाइम टेकन ड्यूरिंग द आइडियल स्ट्रोक इज लेस एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड कटिंग स्ट्रोक। तो जो हमारा जब फॉरवर्ड कटिंग स्ट्रोक में जो हमारा कटिंग होता है उससे जो हमारे बैकवर्ड स्ट्रोक में जो टूल हमारा वापस आता है तो उसमें क्या होता है, टाइम लेस होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कटिंग हो नहीं रही तो टाइम क्या होगा, लेस होगा। तो दी कटिंग एक्शन फंक्शनिंग ऑफ अ क्लैंपर बॉक्स इज शोन। तो आपको फिगर में दिया हुआ है जैसे कि हमारा ये क्या है, टूल है, ठीक है। ये हमारा टूल है जो क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। जॉब हमारा है फीड लेटरली, तो यहाँ से हमारी क्या होगी, कटिंग होगी, ठीक है। तो ये कटिंग होगी एंड जब हमारा ये कटिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा टूल क्या होगा, इसी रास्ते पे वापस आएगा, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो किस डायरेक्शन में कटिंग हुई, कटिंग होती है हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आपको क्या दी हुई है, ये आपको फीड दी हुई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ शेपर। शेपर के कितने टाइप होते हैं, तो शेपर के होते हैं, पहला कि अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। तो जो मैकेनिज्म यूज होता है उसमें क्रैंक टाइप मैकेनिज्म है कि गियर है कि हाइड्रोलिक टाइप मैकेनिज्म है, ठीक है। और दूसरा प्रकार किस पे है, डिजाइन ऑफ टेबल। तो स्टैंडर्ड शेपर और यूनिवर्सल शेपर, ये किसके आधार पे है, डिजाइन ऑफ टेबल के आधार पे है। अकॉर्डिंग टू पोजीशन एंड ट्रेवल ऑफ फ्रेम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ट्रेवलिंग हेड टाइप। तो इसमें ये किस बेसिस पे दिए हुए हैं, ये किस बेसिस पे दिए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ट्रेवल ऑफ रैम में। तो रैम जो हमारा किस मोशन में किस कौन सा मोशन कर रहा है। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कटिंग स्ट्रोक, पुश टाइप और ड्रॉ टाइप, ये कटिंग स्ट्रोक के आधार पर होगा। क्रैंक शेपर क्या होता है, क्रैंक शेपर वो शेपर होता है जिसमें क्या होता है, क्रैंक स्लॉटर मैकेनिज्म का यूज होता है, वो शेपर हमारा क्या कहलाता है, क्रैंक शेपर कहलाता है, ठीक है। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेपर। इट एम्प्लॉयज अ क्रैंक मैकेनिज्म टू चेंज द सर्कुलर मोशन ऑफ अ लार्ज गियर कॉल्ड बुल गियर इंटरप्टेड मशीन टू द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द रैम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सर्कुलर मोशन को किसमें, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज किया जाता है, किसके द्वारा, क्रैंक मैकेनिज्म के द्वारा। इसी के लिए इसका नाम क्या है, क्रैंक शेपर है। अब क्या हम देख लेते हैं गियर शेपर। गियर शेपर क्या होता है, गियर शेपर यूज रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट टू ऑब्टेन द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द
रैम, ठीक है। तो इसमें कौन सा यूज होता है, गियर अरेंजमेंट यूज होता है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट यूज होता है। हाइड्रोलिक सेपर क्या होता है, जिसमें हाइड्रोलिक पावर का यूज होता है, ठीक है। रैम को मोशन कराने के लिए इसमें क्या यूज होता है, हाइड्रोलिक पावर का यूज होता है, ठीक है। ऑयल अंडर हाई प्रेशर पंप इनटू द ऑपरेटिंग सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेपर क्या होता है, स्टैंडर्ड सेपर वो सेपर होता है, इन स्टैंडर्ड सेपर द टेबल हैज ओनली टू मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जो हमारा टेबल होता है उस स्टैंडर्ड सेपर में वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेबल, इस बार टेबल की बात हो रही है, ठीक है। टेबल हमारा जो होता है जिसपे जॉब रखा होता है वो क्या कर सकता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन कर सकता है टू गिव द फीड देने के लिए। जैसे कि हमें फीड चेंज करनी है तो हमने क्या किया, टेबल को ऊपर कर दिया, ठीक है। फीड हमें बढ़ानी है, डेप्थ ऑफ कट बढ़ाना है तो हमने क्या किया, टेबल को ऊपर मूव करा दिया, ठीक है। और हमें क्या करना है, कटिंग की पोजीशन चेंज करनी है तो हमने क्या किया, इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन करा दिया, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेपर क्या होता है, यूनिवर्सल सेपर इज द मोस्ट यूज्ड इन द टूल रूम वर्क। इन दिस टाइप ऑफ सेपर एडिशनल द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट द टेबल कैन बी स्विल्ड अबाउट द एक्सिस टू पैरेलल टू। तो जो हमारा होता है इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट तो होता ही है। द टेबल कैन बी स्विल्ड, ठीक है। तो स्विल्ड अबाउट एक्सिस पैरेलल टू द रैम वेस, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, स्विल्ड भी कर सकता है एंड अपर पोर्शन ऑफ द टेबल कैन टिल्ट अबाउट अ सेकेंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट एक्सिस। तो इसमें क्या कर सकते हैं, टेबल हमारा टिल्ट भी हो सकता है, मतलब टेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सेपर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इन दिस टाइप ऑफ सेपर द रैम होल्डिंग द टूल रेसिप्रोकेटेड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जो हमारा रैम टूल होल्डिंग होता है वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मोशन करता है। वर्टिकल सेपर में क्या होता है, इन वर्टिकल सेपर द रैम रेसिप्रोकेट इन द वर्टिकल एक्सिस। तो हमारा रैम किस में मूव करता है, वर्टिकल एक्सिस में मूव करता है, ठीक है। दी सेपर आर मेनली यूज फॉर फंक्शनिंग कीवेज और स्लॉट ग्रुप्स। तो इनके लिए ये वर्टिकल सेपर यूज किया जाता है। ट्रेवलिंग हेड क्या होता है, ट्रेवलिंग हेड सेपर क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सेपर द रैम while it reciprocates also moves crosswise to the required feed, ठीक है। तो ये क्रॉसवाइज भी मूव कर सकता है ट्रेवल्ड हेड सेपर। पुश टाइप सेपर और ड्रॉ टाइप सेपर। तो इन दिस टाइप ऑफ सेपर द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ सेपर यूज्ड इन द कॉमन प्रैक्टिस इन विच द मेटल इज रिमूव्ड व्हेन द रैम मूव्स अवे फ्रॉम द कॉलम। तो कब मूव होता है, जब रैम हमारा क्या करता है, अवे द कॉलम मूव करता है, ठीक है। ड्रॉ टाइप सेपर क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सेपर द कटिंग मेटल टेक्स प्लेस व्हेन द रैम मूव्स टुवर्ड्स द कॉलम, ठीक है। तो कब मूव करता है, जब हमारा क्या है, यहाँ पे अवे था और यहाँ पे क्या है, टुवर्ड्स द कॉलम, ठीक है। तब हमारा क्या होता है, मेटल रिमूव होता है। पार्ट्स क्या होता है सेपर के, बेस होता है कॉलम, क्रॉस रेल, सैडल, टेबल, रैम, टूल हुड, क्लैंपर बॉक्स, एप्रन, क्लैंपिंग बोल्ट, डाउन फीड हैंड व्हील, सिविल बेस, डिग्री ग्रेजुएशन, पोजीशन ऑफ स्टॉक अरेंजमेंट, हैंड व्हील, रैम ब्लॉक लॉकिंग, ड्राइविंग पुल्ली, फीड डिस्क, पावर मैकेनिज्म और इवेलेटिंग स्क्रू। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे सेपर के टाइप्स हैं, ये सेपर के हमारे पार्ट हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक सेपर मशीन कैसे दिखती है। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, एक सेपर मशीन दी हुई है, ठीक है। इसमें आपको सेपर, ये क्या दिया हुआ है, आपको क्रॉस रेल दिए हुए हैं, सैडल दिए हुए हैं, ये टेबल क्रॉस फीड है, ठीक है। ये टेबल सपोर्ट है, बेस है, टेबल हमारा ये वाइस है, वाइस पे हमारा क्या रखा होता है, वर्क हमारा फीड होता है, ये टूल है, ठीक है। टूल हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन करता है, टूल पोस्ट है, टूल स्लाइड है। ये क्या है, वर्टिकल टूल फीड हैंड व्हील। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टूल को वर्टिकल फीड दे सकते हैं, ठीक है। टूल को वर्टिकल फीड देने का मतलब हम टूल को वर्टिकली मूव करा सकते हैं। सेपर हैंड, सिविल क्लैंप, रैम पोजीशन कंट्रोल है, ठीक है। रैम लॉकिंग क्लैंप, रैम, ड्राइविंग मैकेनिज्म, यहाँ पे क्या होता है, ड्राइविंग मैकेनिज्म लगा होता है, कॉलम, फाउंडेशन, बोल्ट। तो ये हमारा क्या है, पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड सेपर आपको दिए हुए हैं। बेस मैंने आपको बता दिया, बेस इसका क्या होता है, फाउंडेशन, ठीक है। तो जो उसके जहाँ पे ये स्थित होता है, इट इज़ रिड्यूस्ड हैवी कास्ट आयरन। तो बेस हमारा किसका बना होता है, हैवी कास्ट आयरन बॉडी होता है, ठीक है। टू रेजिस्ट वाइब्रेशन एंड टेक्स टू कंप्रेसिव हाई कंप्रेसिव लोड, ठीक है। कॉलम क्या होता है, कॉलम इज द बॉक्स शेपेड कास्टिंग माउंटेड अपॉन द बेस। तो ये क्या होता है, बेस के ऊपर माउंट होता है, ठीक है। क्रॉस रेल क्या होता है, क्रॉस रेल ऑफ द सेपर हैज टू पैरेलल गाइडवेज ऑन इट्स टॉप एंड वर्टिकल प्लेन इज दैट परपेंडिकुलर टू द रेल एक्सिस। तो ये हमारा क्या होता है, क्रॉस रेल होता है। सैडल क्या होता है, सैडल, the saddle is located on the cross rail, the holds on the table its clockwise crosswise movement of the saddle by rotation, the cross feed by screwed by hand or power cast the table to move slide sideways, ठीक है। तो जो हमारा टेबल मूव करता है, हम क्या करते हैं, सैडल को जो है क्रॉस वाइज मूवमेंट ऑफ द सैडल बाय रोटेशन, ठीक है। तो जो हम अपने टेबल को मूव कराते हैं साइडवेज पे, वो किसके द्वारा, सैडल के द्वारा। सैडल को जो हम सर्कुलर मोशन देते हैं तो हमारा टेबल क्या होता है, मूव होता है, ठीक है। टेबल क्या होता है, जिसपे हमारा ये हमारे टी स्लॉट कटे होते हैं और जिसपे हमारा जो वर्क फीड होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं।
RAM reciprocating part of shaper which reciprocate guideways to provide the above column। तो जो होता है रैम हमारा किस पे गाइडवेज पे मूव करता है, ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने के लिए। टूल हेड क्या होता है, टूल हेड जहाँ पे हमारा टूल फीड होता है, ठीक है, वहाँ पे हम उसको हम क्या कहते हैं, टूल हेड कहते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर, द साइज ऑफ शेपर स्पेसिफाइड बाय द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्टोक कट कैन मेक। तो यूजुअली द साइज ऑफ शेपर रेंज कितना होता है, 175 to 900 mm, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर, यूजुअली जो साइज यूज होता है उसको आप ध्यान में रखेंगे। और आपको दिया हुआ है तो besides the length of the stroke, other particulars such as type of drive wheel, individual motor type, flow type, required weight of the machine, cutting to return stroke। तो ये आपको स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। स्पेसिफिकेशन में कौन कौन सा पॉइंट हम कंसीडर करते हैं वो आपको दिया हुआ है। सेपर मैकेनिज्म, सेपर मैकेनिज्म में आपको क्वेश्चन आता है कि सेपर हमारा जो है किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है। इन सेपर रोटेटिंग मोशन ऑफ द ड्राइव, तो इसमें क्या होता है, रोटेटरी मोशन किस में कन्वर्ट होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होता है। तो आप याद रखेंगे सेपर में कौन सा मोशन, रोटरी मोशन किस पे कन्वर्ट होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो रैम बाय मैकेनिज्म, तो इसमें तीन प्रकार के मैकेनिज्म हमारे यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म, विथवर्थ रिटर्न मैकेनिज्म एंड हाइड्रोलिक सेपर मैकेनिज्म। तीन टाइप के मैकेनिज्म इसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछे अगर ऑप्शन में कि सेपर हमारा किस मैकेनिज्म में वर्क करता है, तो इसमें से तीनों आपको कोई दिया हुआ है तो आप टिक कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म, जिस पे हमारा मेनली स्टैंडर्ड सेपर जो वर्क करता है वो किस पे करता है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म। तो ये आप देख लीजिए क्या है। In crank and slotted link mechanism, the pinion receives its motion from an individual motor overhead link shaft transmitted the motion to the bull gear। तो हमारा क्या करता है ये, पिनियन रिसीव द मोशन फ्रॉम एन इंडिविजुअल मोटर। इंडिविजुअल मोटर से जो हमारा पिनियन है वो क्या करता है, वो पावर लेता है, ठीक है, वो किसको ट्रांसमिट कर देता है, ट्रांसमिट पावर टू द बुल गियर। तो ये किसको ट्रांसमिट कर देता है, बुल गियर को हमारा जो है पावर ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म पे हमारा क्या है, जो स्टैंडर्ड सेपर होते हैं वर्क करते हैं, तीन मैंने आपको बता ही दिया। तो ये आप देख लीजिए ये क्या है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो जो हमारा सेपर होता है इसी मैकेनिज्म पे वर्क करता है। ये हमारा रैम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्लॉट क्या होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन करता है, ये इस डायरेक्शन में मोशन करता है, ठीक है। जो हमारा वाइब्रेटिंग आर्म है ये क्या करता है, ये इस ऐसे मोशन करता है। तो जब हमारा ये आगे जाएगा तो जो रैम हमारा होगा कटिंग स्ट्रोक में जाएगा जब हम ये क्लैप, ठीक है। तो ये जो हमारा वाइब्रेटिंग आर्म है ये क्या करता है, ये इस डायरेक्शन में आता है, ठीक है। तो रैम भी हमारा क्या होगा, ये रैम हमारा कटिंग डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या करता है, फिर इसी वे पे रिटर्न होता है, किसके द्वारा, ये होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रोक एडजस्टमेंट। तो ये है लेंथ ऑफ द स्ट्रोक एडजस्टमेंट है ये, और ये क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डाउन फीड देते हैं, ये इसका हेड हो गया, ठीक है, रैम पोजीशन हो गया। तो ये है क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो सरफेस प्रोड्यूस ऑन सरफेस, हम कैसा कैसा सरफेस बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, ग्रूव्ड, स्लॉटेड एंड स्टेप्ड, ऐसा सरफेसेस हम सेपर से बना सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन कौन कौन सा कर सकते हैं, मशीनिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, मशीनिंग एंगुलर सरफेस, स्लॉट कटिंग, तो की वे कटिंग हम क्या कर सकते हैं, सेपर मशीन से की वे कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, मशीनिंग रेगुलर सरफेस, मशीनिंग स्प्लिंट्स एंड कटिंग गियर्स, ठीक है। तो हम देख लेते हैं प्लेनर क्या होता है। प्लेनर हमारा क्या होता है, लाइक अ सेपर प्लेनर इज यूज्ड primarily to produce horizontal, vertical और inclined flat surface like a single point cutting tool। तो ये भी क्या होता है, ये हमारा सेपर के जैसा ही एक डिवाइस होता है, बट इट इज़ यूज्ड फॉर मशीनिंग लार्ज एंड हैवी वर्क पीसेज दैट कैन नॉट बी कमांडेड ऑन द टेबल ऑन द सेपर। इट एडिशनल मशीनिंग लार्ज वर्क द प्लेनर is frequently used to machine multiple small part held in the line of the प्लेनर, ठीक है। प्लेनर इज मेनली टू काइंड, नेमली ओपन हाउसिंग प्लेनर और डबल हाउसिंग प्लेनर। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ऐसे वर्क का जो है फ्लैट करते हैं, मतलब उसको सरफेस को प्लेन करते हैं जो क्या होता है, बहुत हैवी होता है, जिसकी प्लेनिंग हम सेपर से नहीं कर सकते, उसकी प्लेनिंग हम किससे करते हैं, प्लेनर से करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत हैवी जॉब्स यूज होते हैं। दी प्रिंसिपल पार्ट ऑफ, तो मैंने प्रिंसिपल पार्ट बता दिया, डबल हाउसिंग प्लेनर। तो द बिगर जॉब इज फिक्स विद द हेल्प ऑफ द ग्रूव्स ऑन द बेस ऑफ द प्लेनर एक्यूरेटली गाइडेड इन द ट्रेवल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, इस टेबल पे हमारे जो हैवी वर्क हैं, ये जो इस पर स्लॉट कटे हुए हैं, इसी में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो द वर्क पीस इज क्लैम्प्ड ऑन द वर्क टेबल राइट्स ऑन द गिन टूल कैन ट्रेवल, ठीक है। तो हमारा टेबल मोशन नहीं कर, तो
फ्रॉम द साइड बाय साइड द इन द डायरेक्शन ऑफ राइट एंगल द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ वर्क टेबल। तो ये कह दिया हुआ है इन द डायरेक्शन एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ वर्क टेबल। टूल हेड्स आर माउंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल क्लास रेल दैट कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन। तो टूल हमारा क्या है, अप एंड डाउन मोशन कर सकता है। कटिंग इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग द लीनियर प्राइमरी मोशन टू द वर्क पीस एक्स एंड फीडिंग इन द नॉर्मल द वाई। तो ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में क्या है, कटिंग कर सकता है। द प्राइमरी मोशन ऑफ द वर्क टेबल इज नॉर्मली acclimated by the rack and pinion drive using a vertical speed motor. As with the shaper, the tool posts are mounted on the clapper box to prevent the interface between the tool and workpiece on a return stroke. The feed motion. तो प्रिंसिपल हम देख लेते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ प्लेनर क्या होता है। तो डिस्पिगेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ प्लेनर इन द प्लेनर द वर्कपीस विच इज सपोर्टेड ऑन द टेबल रेसिप्रोकेट पास्ट द स्टेशनरी कटिंग टूल। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, द वर्क विच इज सपोर्टेड ऑन द टेबल रेसिप्रोकेट। तो जो हमारा टूल होता है ये फिक्स होता है, ठीक है, टूल फिक्स इन द टूल हेड। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो हमारा टूल होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। मोशन क्या करता है, मोशन हमारा टेबल मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मोशन ऑफ द वर्क पीस, यहाँ पे हमारा क्या मोशन करता है, यहाँ पे हमारा मोशन करता है वर्क पीस मोशन करता है, ना कि हमारा टूल, ठीक है। यहाँ पे आप ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। द टूल इज क्लैम्प्ड ऑन द टूल होल्डर। तो टूल हमारा क्या है, टूल होल्डर पे फिक्स रहता है, वो मोशन नहीं करता। द वर्क ऑन द टेबल लाइक अ शेपर प्लेनर इज इक्विप्ड विद अ क्लैपर बॉक्स टू रेज द टूल इन दिस आइडियल स्टॉक। द डिफरेंट मैकेनिज्म यूज, तो कौन कौन से मैकेनिज्म यूज होते हैं, रिवर्सिबल मोटर ड्राइव, ओपन एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव एंड हाइड्रोलिक ड्राइव, ये तीनों मैकेनिज्म में वर्क करता है। तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें टूल हमारा फिक्स होता है, टेबल हमारा मूव करता है, ठीक है। पिछले में क्या था, सेपर में क्या था, सेपर में हमारा टूल मूव कर रहा था, वर्क हमारा फिक्स था, ठीक है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिए हुए हैं। द वर्क इज हेल्ड स्टेशनरी एंड द कटिंग टूल इज रैम इट मूव्ड बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द वर्क। तो हमारा क्या था, इसमें टूल मूव कर रहा था और हमारा जो वर्क था वो फिक्स था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा वर्क मूव करता है, टूल हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। इन द प्लेनर द टूल इज स्टेशनरी। तो हमारा टूल क्या होता है, टूल स्टेशनरी होता है। और इन दी यूज्ड फॉर शेपिंग मच स्मॉलर जॉब। तो ये क्या होता है, इसमें स्मॉलर जॉब का यूज होता है, मतलब स्मॉलर जॉब का हम करते हैं। तो ए प्लेनर मीट फॉर लार्जर जॉब, ठीक है, दैट कैन नॉट बी अंडरटेकन ऑन सेपर। तो उस पर क्या होता है, जहाँ सेपर नहीं यूज किया जा सकता वहाँ पे प्लेनर यूज किया जाता है। ए सेपर इज अ लाइट मशीन and planer is a heavy duty machine. Shaper can be employ light cut and finer feed. Planer can employ heavier cuts. A shaper is uses for a cutting tool at a time, ठीक है। तो a shaper uses one cutting tool. Several tools can be simultaneously on planer। तो planer पे एक साथ कई टूल यूज किए जा सकते हैं, shaper पे क्या होता है, एक साथ एक ही टूल यूज किया जा सकता है। The shaper is driving क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो shaper जो होता है वो किस पे वर्क करता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। तो प्लेनर किस पे करता है, प्लेनर करता है गियर और हाइड्रोलिक मीन में। गियर पे प्लेनर किस पे करता है, ये गियर्स पे या तो हाइड्रोलिक मीन्स पे काम करता है, ठीक है। इट इज़ लेस रिजिड एंड लेस रोबस्ट। तो बिकॉज ऑफ बेटर रिजिडिटी ऑफ प्लेनर एज कम्पेयर दैट ऑफ सेपर, प्लेनर कैन बी गिव मोर एक्यूरेसी एंड मशीन सरफेस। तो हमारा प्लेनर क्या होता है, मोर एक्यूरेट एंड मशीन सरफेस हमको देता है। टाइप्स ऑफ प्लेनर क्या होता है, तो प्लेनर हमारे टाइप कितने होते हैं, डबल हाउसिंग प्लेनर, ओपन साइड प्लेनर, फिट प्लेनर, एज और प्लेट टाइप प्लेनर, डिवाइडर टाइप टेबल प्लेनर, ठीक है। तो इतने टाइप के हमारे प्लेनर होते हैं। अब हम देख लेते हैं स्लॉटर मशीन क्या होता है। तो स्लॉटर क्या होता है, द स्लॉटर और द स्लॉटिंग मशीन इज अ also reciprocating type of machine tool similar to a सेपर और प्लेनर। ये भी सेपर और प्लेनर की तरह कोई मशीन है। इसमें क्या डिफरेंस होता है, इट मे बी कंसिडर वर्टिकल सेपर। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम वर्टिकल सेपर कह सकते हैं। द चीफ डिफरेंस बिटवीन द सेपर एंड स्लॉटर इज द डायरेक्शन ऑफ कटिंग एक्शन। तो इसके कटिंग एक्शन के बेसिस में क्या है, इससे सेपर और स्लॉटर में डिफरेंस है। द मशीन ऑफ ऑपरेट्स इन अ मैनर similar to a shaper, however the tool moves vertically rather than the horizontal direction। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द मशीन ऑपरेट इन अ मैनर सिमिलर टू अ शेपर, हाउएवर द टूल मूव्स वर्टिकली रेदर देन द इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसमें क्या मूव करता है, टूल हमारा जो है वर्टिकली मूव करता है, न कि हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करता है। इसमें टूल क्या होता है, वर्टिकली मूव करता है, ठीक है। और जो हमारा प्लेनर था, शेपर था, उसमें क्या था, उसमें हमारा टूल जो है हॉरिजॉन्टली मोशन कर रहा था, ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल वर्टिकल मोशन करेगा हमारा टूल। द जॉब इज हेल्ड स्टेशनरी। तो जो हमारा जॉब होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है।
तो जी स्लॉटर हैज़ अ वर्टिकल रैम एंड हैंड और पावर ऑपरेटेड रोटेटरी टेबल। ठीक है, तो इसमें क्या लगे होते हैं, दी स्लॉटर हैज़ अ वर्टिकल रैम एंड हैंड और पावर ऑपरेटेड रोटेटरी टेबल लगे होते हैं। इसमें टेबल कौन सा होता है, रोटेटरी टेबल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट देख लीजिए कौन कौन से हैं, बेड हो गया, टेबल हो गया, हैंड व्हील हो गया, कॉलम वर्टिकल मेंबर हो गया, रैम हो गया और क्रॉस स्लाइड हो गया। तो ये क्या है, ये आपको एक दिया हुआ है स्लॉटर का फिगर। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, सर्कुलर फीड हैंडल, सर्कुलर फीड हैंडल ये दिया हुआ है आपको, टेबल, लॉन्गिट्यूडनल हैंडल, क्रॉस फीड हैंडल, टूल ये हो गया। ठीक है, टूल क्या कर सकता है, यहाँ पे वर्टिकल मोशन करेगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं करेगा। जो जॉब हमारा होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, रोटेटरी टेबल लगे होते हैं, ये कोन एंड पुल्ली, क्रैंक डिस्क लीवर एंड बुल गियर, फिक्स साफ। ठीक है, और ये बेस हमारा हो गया। ये आपको एक स्लॉटर का फिगर दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वर्टिकल सर्फेस, इट इज़ यूज फॉर एंगुलर एंड इंक्लाइन सर्फेस, इट इज़ यूज टू कट स्लॉट, स्लॉट कट करने के लिए क्या है, किसका यूज़ किया जाता है, स्लॉटर मेन, इसका नाम तो इसी पे पड़ा है। स्प्लिंडर्स क्लीवेज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जॉब सच एंड मशीनिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल गियर, तो इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, गियर कटिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर वर्क्स एज मशीन कॉन्केव सर्कुलर सेमी सर्कुलर एंड कॉन्वेक्स सरफेस, इट इज़ यूज फॉर शेपिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ प्रोफाइल। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर मैकेनिंग शेप्स विच आर डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस बाय शेपर, तो जो शेपर से नहीं बन सकता उसको हम किससे बनाते हैं, स्लॉटर से बनाते हैं। इट इज़ यूज फॉर इंटरनल मशीनिंग ऑफ अ ब्लाइंड होल, इट इज़ यूज फॉर मशीनिंग डाइस एंड पंचेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारे शेपर, स्लॉटर एंड प्लेनर मशीन्स थे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलिंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।